नमस्कार। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है तुम उधर इस्तीफा दो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। आजादी के आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे का भारतीय जनजीवन में व्यापक असर हुआ था। लोगों ने आजादी के आंदोलन में दुगने जोश के साथ यह नारा लगाया और आगे बढ़ते चले गए। आजादी के बाद बहुत कुछ बदला। ऐसे में न केवल विचारधाराएं बदली, बल्कि लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया है। आजकल फिर से पूरे देश में चुनावी शोर मच रहा है। यहां भी एक नारा बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तुम उधर इस्तीफा दो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। नारे का असर देखिए कि चारों तरफ भागम भाग मची हुई है। कई चरणों में होने वाले चुनाव को देखते हुए हजारों चरण देश में इधर उधर हो रहे हैं। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। टोपियों के साथ एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बदल रहा है। अब कोई मायने नहीं रह गए हैं विचारधारा के। सबका एक ही विचार है जो कुर्सी के साथ मेल खाता है। सबको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़े परिवारों के बेटे बेटियों, बहुओं से लेके भांजे भतीजों तक ने कमर कस ली है। परिवारवाद का ऐसा नजारा आपको चुनावों के दौरान ही देखने को मिलता है। यहां गंगा यमुना सरस्वती के मिलन पर बहुत खुशी जाहिर की जाती है। आजकल समाज में जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग जुड़ते हैं, अंतर जातीय विवाहों को मान्यता मिल चुकी है। ऐसे में अंतर दल कर जाने पर कोई प्रतिबंध कहां हो सकता था। हरा हो, सफेद हो या केसरिया है तो राष्ट्रध्वज के प्रतीक। दरअसल पहले पार्टियां उंगली में गिनी जा सकती थी। अब दलों का दलदल ऐसा है कि आप जहां पैर रखो वहां फिसलने का डर रहता है। ऐसे में कितनी भी सावधानी कर लीजिए, फिसलने का डर निरंतर बना ही रहता है। स्पेन में हर साल हजारों लोग ला टोमाटीनो उत्सव में टमाटर फेंकते हैं, फिर उन पर खूब फिसलते हैं। यहां 5 साल में चुनाव के दौरान ला टिकट देना उत्सव दलदल में बड़े स्तर पर लोग फिसलते हैं। फिसलने का मौका 5 साल में एक ही बार मिलता है। इसमें आपत्ति क्यों की जाती है? फिसलना भी यहां विचारधारा की बनिस्बत दिल का मामला ज्यादा लगता है। कोई भी अच्छी चीज हमें फिसलने के लिए ललचाती है। अब जिसको जो पसंद है वह उसी तरह फिसलता है। यहां चुनाव में टिकट लेने से जीतने तक ही फिसलना नहीं होता। कई छोटे दल भी सत्ता का सुख भोगने के लिए फिसलते हैं या फिसलने के लिए ही बनते हैं। वे बड़े गर्व से कहते हैं कि जब मखमल की चादर में एक छोटा सा छेद रह जाए तो हम बहुमत का पैबंद बनकर बड़े दल को सत्ता का सुख देते हैं। इसके पेटे अगर पेट भरने के लिए चावल के 4 दाने मांगते हुए फिसलते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं?